today we are going to start chapter 1, that is basic concepts of classical mechanics, that comes under paper 1, classical mechanics and theory of relativity of BSc physics. So बात करते हैं सबसे पहले classical mechanics की. Classical mechanics is a branch of physics that deals with the motion of object neither too big so that there exists a close agreement between theory and experiment, not too small interacting objects, more precisely you can say system of an atomic scale. अब मैं इसको आपको समझाता हूं क्या है. ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ. किन के साथ? जो ना तो ज्यादा बड़े हो, नॉट टू बिग. नॉट टू बिग का मतलब क्या है? देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स डील करती है हमारी सन के साथ, अर्थ के साथ, प्लैनेट्स के साथ, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े हैं. लेकिन नॉट टू बिग का मतलब क्या है? यहाँ पे नॉट टू बिग का मतलब है कि उनकी एक तो ग्रेविटेशनल पुल जो है, पुल वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो. ठीक है, नॉट टू स्ट्रॉन्ग. अब आपको पता है अर्थ की भी और सन की भी बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, अगर उनकी बहुत ज्यादा है तब भी इसमें दिक्कत होगी हमें. ठीक है, एक तो ये हो गया नॉट टू बिग का मतलब. दूसरा मतलब क्या है नॉट टू बिग का? कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड जो है, स्पीड दैट इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स का मोशन जिनका हम यहां देख रहे हैं उनकी स्पीड जो है दैट शुड बी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट. दूसरा, उनका जो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके मोशन के लिए, उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए. ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए क्लोज एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट. और अगला पॉइंट क्या है? नॉर टू स्मॉल इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, मोर प्रिसाइजली सिस्टम ऑफ एटॉमिक स्केल. जो एटॉमिक स्केल है वहां पे जाके क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है. ठीक है, जैसे हम अगर एटम के अंदर की बात करेंगे, जब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो वहां पे जाके ये क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है. तो यहां हम कहेंगे कि जो ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ज्यादा बड़े को मैंने डिफाइन कर दिया कैसे कहेंगे हम. ठीक है, और ना ही ज्यादा स्मॉल इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स हो जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा होंगे, तो वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल है. और जो मैंने आपको बताया ये दो केसेस हैं, इन दो केसेस में फेल हो जाती है. और अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे एटॉमिक स्केल की बात करता हूं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, तो वहां पे आपका क्वांटम मैकेनिक्स ओवरटेक कर जाती है. क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है. क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ फेल हो जाती है, इसके बस की बात नहीं रहती. तो इसके बाद यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स आती है. अब क्लासिकल मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या कह सकते हैं हम कि इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरह से है. क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. एक तो हो गया काइनेमेटिक्स, दूसरा हो गया डायनामिक्स, और तीसरा हो गया स्टैटिक्स. ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स with the motion of objects without knowing its cause. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है बिना कारण जाने, मतलब मोशन की वजह क्या थी. ठीक है, उसके ऊपर
फोर्सेस कौन सी थी, उस किसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन हुई, ये बिना जाने, ठीक है, इसके बिना, इसके कॉज के, मोशन के कॉज के बिना जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स में क्या होता है, डायनेमिक्स में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कॉज, विद कॉज, ठीक है। यहां पे मोशन स्टडी करते हैं लेकिन कारण के साथ करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से आई, ये सारा हम डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक्स क्या हो गया, डायनेमिक्स इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कॉज, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि कारण भी हम यहाँ पे पता करते हैं मोशन का, साथ में जब मोशन की स्टडी करते हैं। नाउ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स with the particle at rest or equilibrium। स्टैटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द पार्टिकल एट रेस्ट, जो पार्टिकल रेस्ट पे हैं उनकी स्टडी, और जो या फिर इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे मतलब जो फोर्सेस, उस पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो उसको इक्विलिब्रियम में रखती हैं, उनकी स्टडी को हम स्टैटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल जो मैंने डिफाइन किया है, या हम बोल सकते हैं बॉडी, कोई बॉडी की भी बात करते हैं, दैट डील्स विद द पार्टिकल या बॉडी एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जो पार्टिकल या बॉडी होगा उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, ना तो ज्यादा बड़ा हो और ना ही ज्यादा छोटा हो। अगर बड़ा है तो उसका जो एग्रीमेंट है दैट शुड बी इन क्लोज एग्रीमेंट विद थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में तालमेल होना चाहिए। और जो बहुत ही स्मॉल है वो एटॉमिक लेवल पे ना हो, क्योंकि वहां क्वांटम मैकेनिक्स आ जाता है।